शरीर तो तुम नहीं हो। और मजा यह है कि शरीर भी नहीं मरता, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है। न शरीर मरता है न आत्मा मरती, फिर मरता क्या है? मरता कोई भी नहीं, सिर्फ संबंध टूटता है। शरीर और आत्मा का संबंध टूटता है। शंकराचार्य से तो कहीं ज्यादा समझदारी की बात मुसलमान फकीर शेख फरीद ने की। शेख फरीद के पास लोग आते थे और नारियल चढ़ा जाते थे। एक पंडित ने आकर फरीद को पूछा, बाबा फरीद, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद है? फरीद तो सीधे साधे आदमी थे, कहो कि गांव के गंवार। पंडित होते तो वेदांत की और ब्रह्मचर्चा करते, कि कुछ सूफियाना बातें करते। सीधे साधे आदमी थे। उठाया एक नारियल और उस पंडित को दिया और कहा, ऐसे फोड़। पंडित ने फोड़ दिया नारियल। थोड़ा हैरान भी हुआ कि मैं क्या पूछ रहा हूं और ये पागल क्या दे रहा है। ये कोई जवाब हुआ? ये कोई मेरे प्रश्न का समाधान हुआ? लेकिन जैसे ही नारियल फूटा, फरीद ने कहा कि देख, गिरी को साबित नहीं बचा सका तू, गिरी साबित बचानी थी। पंडित हंसने लगा। उसने कहा, गिरी कैसे साबित बच सकती? नारियल कच्चा है, अभी खोल और गिरी जुड़े हैं। अगर नारियल को फोड़ूंगा, अगर खोल तोड़ूंगा तो गिरी भी टूटेगी। कैसी बातें करते हो? शेख फरीद ने कहा, ठीक, तो ये सूखा नारियल ले, लेकिन देख गिरी को बचाना। सूखा नारियल था, आहिस्ता से उसने फोड़ा, नारियल तो टूट गया लेकिन गिरी साबित बचाई। फरीद ने कहा, समझा कुछ? उस पंडित ने कहा, क्या खाक समझू? अरे नारियल से मेरे प्रश्न का क्या संबंध? फरीद ने कहा, फिर तू न समझ सकेगा। इतना ही फर्क है अज्ञानी में और ज्ञानी में। अज्ञानी है कच्चा नारियल, अभी शरीर और आत्मा जुड़े जुड़े मालूम होते, इसलिए चोट पहुंचती, इसलिए मृत्यु मृत्यु जैसी मालूम होती। ज्ञानी है पका नारियल, खोल और गिरी अलग हो गए, तादाद में टूट गया, इसलिए मृत्यु भी मृत्यु नहीं मालूम होती। ये प्रश्न तो ठीक है सहजानंद, उपस्थिते प्राण हरे कृतांते, जब मृत्यु आकर उपस्थित हो जाए। जिसने पूछा वह तो अज्ञानी है, वह तो कच्चा नारियल है, उसे तो हमें स्वीकार करना होगा कि उसका प्रश्न सार्थक है, उसके संदर्भ में प्रश्न अर्थपूर्ण है। उपस्थिते प्राण हरे कृतांते किमाणुकारी सुधिया प्रयातनाथ। प्राण हरण करने वाले काल के उपस्थित होने पर सद्बुद्धि वालों को यत्न पूर्वक तुरंत क्या करना चाहिए? मृत्यु से घबराया हुआ आदमी ऐसा पूछे, कुछ आश्चर्य नहीं।